Hello students, welcome back with my new video. My name is Amir and I'm from A1 Coaching. तो students, आज मैं स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने न्यू चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है कैपिटल एंड रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर और इनकम। ठीक है, तो इससे पहले चैप्टर को स्टार्ट करें उससे पहले मैं बता दूं कि आपको इस चैनल पर आईसीएसई वालों के लिए स्पेशली कॉमर्स इकोनॉमिक्स की वीडियोस प्रोवाइड की जा रही है और साथ ही साथ ऐसे बच्चे जो कि इंग्लिश और एसएसटी भी पढ़ना चाहते हैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी सिविक्स, तो उसकी भी वीडियोस आपको इस चैनल पर अवेलेबल है, वो भी मिल जाएगी, अपलोड की जा रही है। और कॉमर्स और इकोनॉमिक्स का तो पूरा सिलेबस कंप्लीट है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर आप स्टार्टिंग से पढ़ना चाहते हो तो आप जाके इजिली पढ़ सकते हो। ठीक है, बहरहाल चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जिसकी बहुत ही ज्यादा ऑलरेडी क्या थी, डिमांड थी। चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमारे चैप्टर का नाम है कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और इनकम। पहले हम लोग बात करते हैं कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की, फिर हम लोग बात करेंगे इनकम की। ठीक है, तो देखो पहले मैं आपको बताता हूं कि कैपिटल का मतलब क्या है और यहाँ पर रेवेन्यू का मतलब क्या है। एक्सपेंडिचर का मतलब तो आप लोग जानते ही होंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्चे। क्या होते हैं? खर्चे। ठीक है, तो अब एक चीज याद रखना, वो सारे खर्चे, वो जितने भी खर्चे हैं जो कि नॉन रिकरिंग नेचर के होते हैं, क्या होते हैं? नॉन रिकरिंग नेचर के होते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर। और जो कि रिकरिंग नेचर के होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नॉन रिकरिंग और रिकरिंग क्या होता है? नॉन रिकरिंग का मतलब होता है जो खर्चे कभी कभी होते हैं, लेकिन रिकरिंग का मतलब जो बार बार होते हैं। ठीक है, तो अब देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब जो कि कभी कभी खर्चे होते हैं, उन लोग क्या बोलते हैं आपको? कैपिटल एक्सपेंडिचर। वो खर्चे जो कि फिक्स एसेट पर होते हैं। किस पर होते हैं? फिक्स एसेट पर होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर। फिक्स एसेट का मतलब वो बड़े बड़े सामान, जैसे फर्नीचर हो गया, है ना, मशीन हो गई, बिल्डिंग हो गई, प्लांट एंड मशीनरी हो गई, मतलब इस तरह के जितने भी चीजें हैं जिसका फायदा हमें मोर देन 1 ईयर मिलता है। कितने सर? मोर देन 1 ईयर। मोर देन 1 ईयर ऐसी चीजें इसका फायदा हमें 1 साल से ज्यादा के लिए मिलता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन ऐसी चीजें जिसका हमें फायदा लेस देन 1 ईयर, लेस देन 1 ईयर या फिर 1 साल के लिए मिलता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऐसे खर्चे जो कि 1 साल के लिए होते हैं, 1 साल के कम, 1 साल या 1 साल से कम के लिए होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और ऐसे खर्चे जो कि 1 साल से ज्यादा के लिए होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर। या ऐसे खर्चे जो कि फिक्स एसेट पर होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? तो एक एग्जाम्पल देता हूं, जैसे मान लो कि कोई पर्सन है, मान लो अमित ने एक एसी खरीदी। ठीक है, एसी खरीदी, तो एसी कैसी है? एक फिक्स एसेट है, तो वो क्या होगा? इट विल बी कॉल्ड, क्या कहा जाएगा उसको? कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर मान लो मैंने मार्कर खरीदा तो वो कैसी एक्सपेंडिचर होगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। भाई मार्कर कितना चलेगा, 1 महीना 2 महीना नया मार्कर लेना पड़ेगा। इंक खरीदी मैंने मार्कर के लिए, वो कैसे दिया एक्सपेंडिचर? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर मान लो मैंने व्हाइट बोर्ड खरीदा, वो कैसा खर्चा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। भाई लॉन्ग टर्म के लिए 2 साल 3 साल तो चलेगा ही नहीं चलेगा, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब मान लो कि एनुअल व्हाइट वॉशिंग, यानी कि मैं हर साल अपनी कोचिंग का पेंट कराता हूं, अब मैं हर साल पेंट कराता हूं, 1 साल में बार बार कराता हूं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मतलब ऐसे खर्चे जो कि बार बार होते हैं, याद रखो, जो कि बार बार होते हैं, अगेन एंड अगेन होते ही रहते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बट ऐसे खर्चे जो कि 1 साल से ज्यादा के लिए फायदा देते हैं हमें, या फिर कभी कभी होते हैं, या फिर फिक्स्ड एसेट पर होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर। अच्छा ठीक है, याद समझ गए। अब उसके बाद देखो कुछ ऐसे खर्चे हैं, अब मान लो कुछ ऐसे भी खर्चे, जैसे मान लो आप लोगों ने एक सेकेंड हैंड मशीन खरीदी। क्या खरीदी? सेकेंड हैंड मशीन खरीदी। जब क्वेश्चन कराऊंगा ना तो क्लियर हो जाएगा एकदम अच्छे से। ठीक है, अभी इतना समझ लो, इस चीज को याद रखना, कहीं पर नोट कर लेना। जब आपने सेकेंड हैंड मशीन खरीदी, आपने कोई ऐसी मशीन खरीदी जो कि सेकेंड हैंड है और अभी वो यूज में नहीं लाई है। कब यूज में नहीं आई है? बिफोर यूज इट, उसको यूज करने से पहले। सेकेंड हैंड मशीन खरीदी, उसको यूज करने से पहले आपने
2,000 रुपए खर्चे किए भाई, उसकी मतलब रिपेयरिंग वगैरह कराई, उसको नया कराया, पेंट वगैरह कराया, उसके बाद उसको यूज में लाए, तो वो कैसा खर्चा होगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्यों? क्योंकि अभी आपने खरीदा है बट उसको यूज में लेके नहीं आए हो, तो वो क्या हो जाएगा? वो कैपिटल एक्सपेंडिचर। समझ में आ रही बात? मतलब ऐसा कोई भी सामान आप खरीदो और यूज में लाने से पहले उस पर खर्चा कर रहे हो, कैपिटल एक्सपेंडिचर। या फिर आपने कोई सेकेंड हैंड सामान खरीदा, वो क्या हो जाएगा आपका? कैपिटल एक्सपेंडिचर। समझ में आ रही बात? अब रेवेन्यू में क्या होगा? जैसे सपोज मान लो कि मेरा फैन है, ये लगा हुआ है, अब ये मान लो खराब हो गया, अभी चल रहा है बेहतरीन चल रहा है, लेकिन ये खराब हो गया, तो इसको मैंने क्या कराया? रिपेयर करवाया। क्या करवाया? रिपेयर कराया। तो अब इसको रिपेयर कराने में जो खर्चा, वो कैसा खर्चा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। वो कैसा खर्चा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लेकिन लेकिन अभी मान लो मैंने है नहीं मेरे पास, मैं नया खरीद के लाया, ठीक है, नया खरीद के लाया, कैपिटल एक्सपेंडिचर। या पुराना भी खरीद के लाया, लेकिन उसको यूज करने से पहले उसमें कुछ और एडिशनल खर्चा हुआ, कैसा खर्चा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्लियर हो रहा है? समझ में आ रही बात? कोई प्रॉब्लम तो नहीं बच्चों? समझ में आया बात? कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर समझ में आया? अगर डिफिनेशन लिखनी है तो सिंपल से लिख देना, कैपिटल एक्सपेंडिचर किस तरह के होते हैं? नॉन रिकरिंग नेचर के होते हैं, जो कि फिक्स एसेट पे खर्चे होते हैं और इसका फायदा 1 साल से ज्यादा के लिए होता है, इसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो कि रिकरिंग नेचर के होते हैं, 1 साल से कम के लिए होते हैं और ये जो है बार बार होते हैं, और इस पे जो होते हैं वो हमारी करंट एसेट पे खर्चे होते हैं। किस पे? करंट एसेट, जो कि हमें 1 साल से कम के लिए प्रॉफिट देती है, दैट विल बी कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्लियर हो गया? अब देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर में कुछ और भी ऐसे खर्चे होते हैं जो कि लगते तो रेवेन्यू नेचर के, हैं, लेकिन वो होते हैं क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है। जैसे क्या? मान लो एक बिल्डिंग है, क्या है? एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग बन रही है। अब बिल्डिंग में जो पैसा खर्चा होगा क्या होगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, ये तो पता है ना। बिल्डिंग कैसी है? फिक्स एसेट है, तो बिल्डिंग जब बनाओगे तो कैसा खर्चा होगा? वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन इस बिल्डिंग को बनाने के लिए लेबर आते हैं, सीमेंट आता है, बालू आते हैं, सारी चीजें आती हैं। अब लेबर को आप लोग क्या देते हो? वेजेस यानी कि डेली बेसिस पे आप उनको खर्चा कर रहे हो, सैलरी वगैरह दे रहे हो, डेली बेसिस पे उनको मेहनताना दे रहे हो, तो वो बार बार हो रहा खर्चा हो रहा, उसको क्या बोलेंगे? रेवेन्यू। तो वेजेस लग तो रहा है रेवेन्यू, लेकिन जो आप उनको पैसा दे रहे हो मजदूर को, वो क्या कर रहे हैं? वो क्या बना रहे हैं? फिक्स एसेट। क्या बना रहे हैं? फिक्स एसेट। बिल्डिंग क्या है? हमारी फिक्स एसेट। तो बिल्डिंग बनाने में है ना, तो खर्चा इनडायरेक्टली किस पे हो रहा है? बिल्डिंग बनवाने के लिए। भाई वो लेबर क्या कर रहे हैं? बिल्डिंग बना रहे हैं, फिक्स एसेट क्रिएट हो रही है, तो जो वेजेस दे रहे हो ना, वो भी किस में आएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर में। ऐसे कोई भी खर्चे जिनकी वजह से फिक्स एसेट क्रिएट होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर। समझ में आ गई बात? डिफिनेशन आएगी तो लिख ही लोगे, बुक में है, नहीं तो मैं नोट्स दे दूंगा, आप जाके आराम से नोट्स हम लिख लेना। मेन दिक्कत आती है पेपर में क्वेश्चन आता है, पूछ लेता है भैया बताओ कैपिटल है कि रेवेन्यू। अब आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, मैं पूछ रहा हूँ, ठीक है। मान लो कोई एक पर्सन है, मिस्टर राहुल। मिस्टर राहुल ने एक बाइसिकल खरीदी सेकेंड हैंड, ठीक है, एक बाइसिकल खरीदी सेकेंड हैंड, और उसको यूज में लाने से पहले उस पे 500 रुपए और खर्चे किए, उसकी सर्विस वगैरह कराई क्योंकि उसमें कुछ प्रॉब्लम थी, ठीक है, तो 500 रुपए और खर्चा किए, मतलब 2000 रुपए की सेकेंड हैंड साइकिल ली, और उसके बाद उस पे 500 रुपए एडिशनल खर्चे किए। तो ये कैसा खर्चा हुआ? जल्दी से बताओ, 1 2 3। मैं उम्मीद करूंगा आप लोग पहले आंसर दिए होंगे, उसके बाद आगे बताओगे। तो भाई कैसा खर्चा हुआ? यूज में लाने से पहले, तो यूज में लाने से पहले आपने किया तो कैसा खर्चा हुआ बच्चों? दैट विल बी कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्लियर? उम्मीद करता हूं आप लोगों ने सही जवाब दिया होगा। उसके बाद एक और बताओ, अगर मान लो कोई पर्सन है, या फिर मान लो मैं ही हूं मिस्टर आमिर, मेरे पास एक बाइक है। अब मान लो उसकी बाइक में पंचर हो गया, बाइक खराब हो गई, या कोई प्रॉब्लम हो गई, पेट्रोल वगैरह लीक हो रहा है, मैंने जाके शॉप में बनवाया, उसको क्या करवाया? रिपेयर करवाया। कैसा खर्चा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। भाई गाड़ी तो अक्सर खराब होती रहती है, ऐसा तो नहीं सालों साल सही रहेगी, तो कैसा खर्चा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मेरा मार्कर खत्म हो गया, मैंने नया मार्कर खरीदा, कैसा खर्चा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। समझ में आ रही बात? ये मेरा बोर्ड खराब हो गया, मैं नया बोर्ड खरीद के लाया, कैसा खर्चा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में सारे फर्क समझ में अच्छे से आ गए होंगे। कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में, इंस्टाग्राम में उससे कांटेक्ट करके पूछ लोगे। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे हम लोग देखते हैं कि डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो।
हाँ तो ले लिया स्क्रीनशॉट, नोट कर लिया आप लोगों ने, रफ कर दूं इसको, चलो ठीक है रफ कर दूं, रफ कर दे रहा हूँ, ठीक है भाई। तो कैपिटल और रेवेन्यू को तो कंफर्म हो गया, समझ में आ गया आई थिंक। अब देखो इसमें एक और एक्सपेंडिचर होता है, इसको हम लोग बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। क्या होता है? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसको भी देख लो भाई जल्दी से, ये क्या होता है, ठीक है। मीनिंग तो सबकी देखे जाना, बाकी पहचान में आना चाहिए कि कौन है कैपिटल कौन है रेवेन्यू, ये सारी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो अब डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है? कैपिटल जो कि लॉन्ग टर्म के लिए होता है, इसका फायदा 1 साल से ज्यादा के लिए मिलता है। रेवेन्यू जिसका फायदा 1 साल से कम के लिए मिलता है। अब डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है? देखो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐसे खर्चे होते हैं जिनकी वजह से प्रॉफिट जो है आपको, प्रॉफिट क्या होता है आपको मोर देन 1 ईयर, किसके लिए मिलता है? मोर देन 1 ईयर। ऐसा खर्चा जिसकी वजह से प्रॉफिट आपको 1 साल ज्यादा के लिए मिलता है। सर कैपिटल एक्सपेंडिचर में भी तो वही था कि उसका भी प्रॉफिट 1 साल ज्यादा के लिए मिलता था, सही बात है। बट देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या था, कैपिटल एक्सपेंडिचर में 1 साल के लिए ज्यादा प्रॉफिट तो मिलता है, लेकिन किस पे मिलता है? फिक्स एसेट पे। किस पे मिलता है? ये बात याद रखना, ऐसे खर्चे जो फिक्स एसेट पर 1 साल ज्यादा के लिए प्रॉफिट देते हैं वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। लेकिन डेफर्ड रेवेन्यू में क्या है? 1 साल से ज्यादा के लिए तो प्रॉफिट मिलेगा, बट क्या है? एक्सेप्ट, ठीक है, वहां पर एक्सेप्ट कौन सा? फिक्स एसेट। फिक्स एसेट के अलावा कोई और चीज पे खर्चा हो रहा है और उसकी वजह से 1 साल के लिए ज्यादा के लिए प्रॉफिट मिल रहा है, इट विल बी कॉल्ड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फिर सुनो, ऐसे खर्चे जिनकी वजह से 1 साल से ज्यादा के लिए प्रॉफिट मिलता है बट वो फिक्स एसेट पर नहीं होता है, बट वो फिक्स एसेट पर नहीं होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे क्या? जैसे मान लो आपने करवा दिया हैवी एडवर्टाइजिंग। क्या करा दिया आपने? 2 ही 3 चीजें होती है, याद रखना। क्या करा दिया? हैवी एडवर्टाइजिंग। हैवी एडवर्टाइजिंग का मतलब क्या? मतलब आपने ज्यादा खर्च, मतलब एडवर्टाइजमेंट बहुत ज्यादा खर्चे कर दिए, 5 लाख के खर्चे कर दिए, 5 लाख एडवर्टीजमेंट में खर्चे कर दिए। तो अब आपने एक बार एडवर्टीजमेंट कराया, अब उसका फायदा आपको 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल कई सालों तक मिल रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बहुत डीप में डिटेल में नहीं जाऊंगा, बस इतना समझ लो, 2-4 चीजें उसको बता दो। 11th में जाओ तो अच्छे से मैं डीपली आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, अभी इतनी नीड नहीं, इतना समझो। नॉर्मली मैं डेप्रिसिएशन में जाऊंगा, बताऊंगा कि उसमें हर एडजस्टमेंट होता है, हर साल अलग अलग कर लेते हैं, कुछ टुकड़ों में बांट लेते हैं, तभी नॉर्मल समझ लो कि डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। जैसे आपने हैवी एडवर्टाइजमेंट कर दिए, जो आप लोग अकाउंट्स पढ़ोगे ना, अकाउंट्स में ये पढ़ाया जाता है कि अब ये 5 लाख का खर्चा है तो आने वाले 5 साल तक में बांट लिया, 1 लाख 1 लाख अलग कर लिया, 1 लाख अलग कर लिया, 1 अलग 2019 में को दिखा दिया, 2020 में दिखा दिया, 2021 में दिखा दिया, 2022 में दिखा दिया, 2023 में दिखा दिया, इसको अलग अलग पार्ट्स में बांट दिया। इसके अकाउंटिंग प्रिंसिपल होते हैं, बहुत सी चीजें होती है, तो उसमें इतना डिटेल में नहीं जा रहा हूं, इतना समझ लो आपने कि आपने हैवी एडवर्टाइजिंग करा दी जिसकी वजह से आपको 1 साल से ज्यादा के लिए प्रॉफिट मिल रहा है। आपने अपने बिजनेस को शिफ्ट कर दिया मोर कन्वीनियंट प्लेस पे, मोर कन्वीनियंट प्लेस। मतलब मान लो अभी कोई जगह मेरी भाई जो है बिजनेस था, शॉप थी, नॉर्मल वही एरिया में थी, अब मैंने उसको एकदम शहर के मेन एरिया में शिफ्ट कर दिया और वहां पे और कस्टमर आ रहे हैं, ऐसे खर्चे को हम लोग क्या बोलेंगे? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो इस तरह के खर्चों को हम लोग क्या बोलते हैं? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जिसका फायदा हमें 1 साल ज्यादा के लिए मिलता है लेकिन वो फिक्स एसेट पर नहीं होता है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कांटेक्ट कर सकते हो। इसको मैं रफ कर दूं, कर दिया जाए रफ कर दे रहा हूँ, ठीक है भाई। चलो अब आपका बच्चा 2 और, कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट। ये तो एक्सपेंडिचर की बात थी। अब देखो रिसिप्ट क्या होती है, आपका हो गया कैपिटल रिसिप्ट एंड द सेकेंड इज रेवेन्यू रिसिप्ट। सर ये क्या होता है? अभी बताता हूं भाई। देखो कैपिटल और रेवेन्यू, कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या समझ में आया? ऐसे खर्चे जो 1 साल ज्यादा के लिए होते हैं, जो नॉन रिकरिंग नेचर के होते हैं, जो कभी कभी होते हैं। रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो बार बार होते हैं, है ना, बताया था मैंने, जो डेली बेसिस पे होते हैं उन लोगों को हम लोग रेवेन्यू रिसिप्ट बोलते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। रिसिप्ट क्या है? रिसिप्ट का मतलब होता है इनकम।
पैसे का आना। तो कैपिटल एसेट वाली वो इनकम होती है जो कि नॉन रिकरिंग नेचर की होती है, जो कि नॉन रिकरिंग नेचर की होती है। और रेवेन्यू रिसीव्ड क्या होती है? रिकरिंग नेचर की होती है। जैसे मान लो मैंने क्या किया, आप कोई बच्चा मुझसे पढ़ता है, वो हर महीने मुझे फीस देता है, मेरे पास पैसे आ रहे हैं, कैसी रिसिप्ट? रेवेन्यू रिसिप्ट। मेरे पास फिक्स एसेट थी, मेरा बोर्ड था, पुराना हो गया, मैंने इसको बेच दिया, कैसी रिसिप्ट? कैपिटल रिसिप्ट। तो ऐसी रिसिप्ट जो कि लॉन्ग टर्म के लिए होती है, मैंने बैंक से लोन ले लिया लॉन्ग टर्म के लिए, इसका मैं पैसा आने वाले 5 साल में दूंगा, कैसी रिसिप्ट? कैपिटल रिसिप्ट। तो इस सब को हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल रिसिप्ट। और रेवेन्यू रिसिप्ट जो रोज का बिजनेस करते, भाई मैं बिजनेस करता हूँ, मेरी कपड़े की दुकान है, मैं कपड़ा बेचता हूँ, कपड़ा बेच के जो पैसा आ रहा है, रेवेन्यू रिसिप्ट। आपकी फीस से पैसा आ रहा है, रेवेन्यू रिसिप्ट। तो जो बार बार पैसे आ रहे हैं, कहीं से मुझे सैलरी मिल रही है मंथली, रेवेन्यू रिसिप्ट। बट कैपिटल रिसिप्ट जो कभी कभी होती है, फिक्स एसेट को बेच के होती है, या लोन इशू होती है, आपने कहीं से डिवेंचर्स लिया है ना, या आपने शेयर्स लिए हैं, शेयर्स इशू करके पैसे लिए हैं, है ना, ये सारे कैसे रिसिप्ट होती है? कैपिटल रिसिप्ट। और ये आपकी होती है रेवेन्यू रिसिप्ट। उम्मीद करता हूं कि यहाँ से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और कोई भी डाउट आपको नहीं रह गया होगा। अब आप लोग जो है प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन की और इसकी सबकी डेफिनेशन याद कर लोगे। मैं नोट्स इसके आपके डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दूंगा। इस चैप्टर में तो नहीं, मैं अलग से अपलोड कर दूंगा इस चैप्टर का। आप लोग जाके उसकी जो डेफिनेशन है उसको लर्न कर लेना अच्छे से, इसके डिफरेंस देख लेना और इसका न्यूमेरिकल जो है वो जरूर से आएगा, तो उसकी प्रैक्टिस कर लेना। अगर आप लोग उसको उसकी नीड होगी तो मैं आप लोगों के लिए लाइव क्लासेस में आके प्रैक्टिस भी करवा दूंगा कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट की, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और जितने बच्चे मैं उनको बता दूं कि आपका सेकंड लास्ट चैप्टर था, ये भी कंप्लीट हो गया है। अब आपका सिर्फ और सिर्फ एक चैप्टर बचा है, एडवर्टीजमेंट। बाकी पूरे 14 चैप्टर जितने आ रहे हैं सब अपलोडेड हैं। तो ऐसे जितने भी बच्चे कॉमर्स पढ़ना चाहते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहते हैं, हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, सारे सब्जेक्ट आपको इस चैनल पढ़ाए जा रहे हैं, तो आप इजिली अच्छे से पढ़ सकते हो। कॉमर्स इकोनॉमिक्स मैं पढ़ा रहा हूँ और इंग्लिश और एसएसटी जो है आकिब सर है वो पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं। जाके उनकी वीडियो को देखो और लाइक देखो, बहुत अच्छे समझ में आएगा। और अपने जितने भी दोस्त हैं, जितने भी फ्रेंड हैं, जितने भी क्लासमेट हैं उनको शेयर करो भाई, बहुत ही अच्छे से पढ़ो और अच्छे से नंबर लाके पास हो जाओ। वीडियो अच्छी लगी है बच्चों, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। मिलेंगे अपनी न्यू वीडियो में जिसमें हम लोग एडवर्टाइजमेंट चैप्टर स्टार्ट करेंगे और वो भी जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाएगा। और डिमांड चैप्टर बचा है वो भी कल अपलोड हो जाएगा, वो भी कंप्लीट हो जाएगा। बस सप्लाई और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बचेगा, बस वो भी बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। चलो मिलते हैं अपनी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।